अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 20 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालत उज़्मा से आ रही है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन जजेस ने खड़ा कर डाला है, सिस्टम को नंगा कर डाला है, चारों शाने चित कर डाला है। बहुत सारे रिपोर्टर्स, ओपिनियन मेकर्स कह रहे हैं कि ये सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने के मुतरादिफ है, लेकिन मेरी नज़र में गिवन कैपेसिटी के अंदर ये बहुत सख्त जुमले हैं, बहुत खुले अंदाज से बोला गया है, कहा गया है। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। रिचर्ड जुम्मे के दिन पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रहा है, ये ट्रोल कर रहा है, तंग कर रहा है, दिल मार रहा है, इतना भिगो कर मार रहा है कि कोई काउंट नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले फिर ट्वीट किया, एक पाकिस्तानी खातून के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए फिर उसने फ्री इमरान खान लिखा है। तो मेरे ख्याल में पटवार खाने को यह सोच लेना चाहिए कि आपने गलत बंदे को छेड़ दिया है। उनके मायदीन ने भी और एक जियो टेलीविजन ने भी, उनको यह सोचना चाहिए कि आपने गलत बंदे को छेड़ दिया है। और यह छेड़ अब बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका थ्रेशोल्ड इतना सीरियस हो गया है, इसको जो मजाक ले रहा है या मजाक समझ रहा है, उसको यह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंतहाई अहम सरकर्दा रहनुमा है। आप उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जितना कमेंट करें, याद रखिएगा कि वो बहुत बड़ा डेंट दे सकता है, और अफसोसनाक किस्म के डेंट्स आना शुरू भी हो गए हैं। सरकार जिसको लगता है ऐसा है कि जैसे दूसरी साइड पे खड़ी है और पीटीआई जो है वो सरेंडर करती दिखाई देती है, नहीं, सरकार ने कप्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी तफसीलात क्या होंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, बयानात भी शामिल करने हैं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का दौर है, डंडे का शोर है जी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। साथ साथ मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसकी पिक्चर में लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। कभी कोई स्टोरी हो तो डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो मुझे कर सकते हैं लोग। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, किसने क्या कर दिया है आज जजेस ने क्या कर डाला है। जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मलिक शहजाद, ये तीन जजेस ने, एक केस ऐसा था जो कि उसकी रेलेवेंस बनती भी नहीं थी पॉलिटिकल इश्यूज से या रियासत की इंटरवेंशन से, उसके ऊपर उन्होंने बात कर डाली है। सबसे पहले जस्टिस अतहर मिनल्ला क्या कहते हैं, वो कहते हैं रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है, सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ऑन फायर, सिस्टम को नंगा कर लिया कि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है, सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। जस्टिस मलिक शहजाद कहते हैं जिस मुल्क में वजीर आजम का यह हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस में होता है, अगले दिन जेल खाने के अंदर होता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा, किसी को पता नहीं कि कितने दिन के लिए कौन वज़ीर आज़म है। ये जस्टिस मलिक शहजाद ने तुन के रखा है। और फिर जस्टिस मंदोखेल ने बोला कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल। अब ये 3 सीनियर तरीन जजेस ने जो रियासत की मुदाखलत के ऊपर कमेंट किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। आपको पता है कि पीर के दिन यानी आज से ठीक तीसरे दिन, 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन, इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उसका फैसला आने जा रहा है। और बार बार तकरीबन सभी हलकों से एक ही बात कही जा रही है कि जुडिशरी जो है वो बड़े बुरे तरीके से मैनेज्ड है, या जुडिशरी जो है उस तरह से खुलकर काम नहीं कर रही, या इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपने पर कटवा लिए हैं, तो इनसे तो तवक्को ना ही रखिए। तो मेरे ख्याल में इसकी 2 रीजन हो सकती हैं। एक रीजन तो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब एटलीस्ट बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए। एक रीजन ये हो सकती है, मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बिल्कुल वो कहते हैं बदोबदी चले जा रहा है, यानी खान बुरा, तो कहीं कोई ऐसी बात भी करते हैं जिससे लगे कि दूसरी साइड भी बुरी है। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा फैक्टर हो सकता है। और तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि वाकईतन अब क्योंकि आने वाले चंद दिन के अंदर प्रेशर मजीद बढ़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से अगर खान साहब की रिहाई का मामला आगे बढ़ता है तो वो सारा मामला अदालतों के ऊपर डाल दिया जाए और अदालतों को लीवरेज दी जाए कि आपने ये सारा काम करना। मुझे ऐसा लगता है, किसी को अगर ऐसा नहीं लगता तो वो अपने अकल का इलाज करा ले। इस 3 ऑप्शन के अलावा चौथा ऑप्शन कोई नहीं है। मैं जरा इस खबर को मजीद डायसेक्ट करता हूं।
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रियासती इदारों की गैर आईनी सरगर्मियों की गवाही दे डाली है। ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस मंदोखेल। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि मुलजिम को एसपी सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी कि 2017 से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। 2017 से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है, इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। वेरी वैलिड रीजन। अब आप देखें वहाँ हालत क्या बनी थी कि 2017 का एक मुकदमा था और 2024 के अंदर जो है उसकी सुनवाई हुई है और बंदा अपनी कैद काट कर भी जा चुका था। ये हालात हैं इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ के। फिर जस्टिस मंदोखेल बोले, रियासत की क्या बात करें, 3 वजीर आजम मारे गए, तीनों वज़राए आजम के मुकदमात का क्या बना, बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं है, लोग चाहते हैं सारा काम सुप्रीम कोर्ट करे। और सुप्रीम कोर्ट की हालत यह है कि जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके पीछे बचा कुछ नहीं है। जस्टिस मिनल्ला ने कहा, यह इदारा यानी सुप्रीम कोर्ट भी उतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। 40 साल बाद। ये कौन बोल रहा है? जस्टिस अतहर मिनल्ला बोल रहे हैं। नंगा कर डाला सिस्टम को उन्होंने। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। आइन पर अमल होता तो आज ये हालात ना होते। मतलब आप चेक कर लेना कि इससे ज्यादा बड़े जुमले क्या हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस वही 3 है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जहां पिछले 3-4 महीने से खामोशी थी, खासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अब बोलना ये कितना मानी खेज है। और एक ऐसे केस के अंदर बोलना जिस केस की रेलेवेंस पॉलिटिक्स से और फिर रियासती मामला से बनती नहीं है। जस्टिस मलिक शहजाद ने यहां पर कहा कि ऑब्जर्वेशन देता हूं, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का हाल ये हो, आम आदमी का हाल होता क्या होगा? वज़ीर आज़म के साथ ये क्या करते हैं? वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस में होता है, अगले दिन जेल के अंदर पड़ा होता है। उसको क्या पब्लिक को नहीं पता होता कितने दिन जेल में रहेगा और कितने दिन ये वज़ारत उज़्मा के मनसब पर रहेगा। तो ये हालात हो तो उसके बाद बाकी पीछे रहता क्या है? तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इस वक्त मेरी नज़र में ये टॉप स्टोरी ऑफ द डे है, जिसमें 3 अदद जजेस ने सिस्टम यानी निज़ाम के बखिए उधेड़ कर रख दिए। इसकी रीजंस 3 हो सकती हैं, तीनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब आगे चलते हैं रिचर्ड ग्रैंडल। एक पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है, खातून हुमैरा नाम है इनका। इन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तानी चैनल जो है वो सीमर कैंपेन चला रहे हैं। तो इसके ऊपर रिचर्ड ग्रैंडल ने कोट ट्वीट करके कहा, फ्री इमरान खान। तो ये तत्ते तवे पर बिठा दिया पटवारियों को रिचर्ड ने। रिचर्ड ट्रॉल बन गया, तंग कर रहा है, छेड़ रहा है। वो कहते हैं दिल दिल मार रहा है, किसी तरह से तुन के रखना है। और इस सूरत हाल के अंदर कि वो आम आदमी नहीं है, वो कोई ट्रॉल नहीं है, वो कोई कॉमेडियन नहीं है, वो 3rd क्लास किस्म का, वो क्या कहते हैं ना, चौधरी, और 2 टुच्चे किस्म के जो चौधरी बैठते हैं जो पॉडकास्टिंग करते हैं, वो उन तरह का 3rd क्लास जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मिरासी नहीं है। वो असल में एक कैबिनेट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंशियल कैबिनेट को, उसका हिस्सा है। वो बंदा ये कर रहा है। इसको अगर आप मजाक में लेते हैं तो भी सीरियस है, और अगर सीरियस लेते हैं तो ज्यादा सीरियस है। तो इन सब के लिए इंतहाई सीरियस किस्म के दिन आगे आने जा रहे हैं। आप सिर्फ 1 महीना सब्र करें। और जो ऑप्टिक्स मैंने आज आपको पिछले व्लॉग में दिखाए ना, जो मीटिंग्स हो रही हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, आपको इमरान खान साहब ने कह दिया आप मुज़ाकरात करें, लेकिन जिस शख्स के कहने के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर सारे मामलात हुए, उससे आप डिस्टेंस तो कर सकते हो यार, थोड़ा दूर तो रह सकते हो। मैं मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर के बगल गिर होने की बात कर रहा हूँ। वो जो कहता था कि मैंने गोलियां चला दी तो बंदे यहाँ टिकेंगे नहीं, वो बंदे से आप उसको वेलकम भी करते हो, बगल गिर भी होते हो। ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, आप मुज़ाकरात करें, फिर उसमें आप चीज़ें रख सकते हो कि भाई मैं किसके साथ बात करना चाहता हूँ, किसके साथ नहीं करना चाहता। सरकार जो है कप्तान के आगे सरेंडर कर चुकी है। लोगों को लग रहा है कि जैसे पीटीआई झुक रही है। पीटीआई की मरकजी क़यादत का तो मामला दूसरा है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। लेकिन ये बता दूं कि इस वक्त बड़े सेंसिटिव किस्म के जो ऐवाने इक़्तिदार के बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर जो डिस्कोर्स चल रही है वो यही चल रही है कि खान को रिलीज़ करना है तो कैसे करना है। ये ज़हन नशीन कर लो कि उसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा बाय एनी मीन्स।
कोशिश की जा रही है कि वो उन टर्म्स के ऊपर मान जाए इमरान खान साहब जिन टर्म्स के ऊपर नुकसान ज्यादा ना हो। लेकिन इमरान खान यहाँ डटा हुआ है, वो डटा हुआ है 26 नवंबर के ऊपर, वो डटा हुआ है 9 मई के ऊपर, और वो डटा हुआ है 8 फरवरी के ऊपर। इन तीन चीजों के अलावा चौथी बात नहीं कर रहा। और सरकार चाहती है कि टाइम टपाया जाए, तो सरकार के साथ मुज़ाकरात में टाइम टपेगा ही टपेगा, इसमें से कुछ नहीं निकलना। लेकिन इमरान खान और उनकी टीम ने अगर सिर्फ 1 महीना और सब्र कर लिया, 20 तारीख है, अगले 20 तारीख तक और सब्र कर लिया, तो ये फ्रूट्स अपने हाथों से खा रहे होंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका की मुदाखलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच है आपकी कितनी वहां पर मुलाकातें हुई हैं। शाम का जो मेरा व्लॉग होगा मैं आपके सामने रखूंगा कि असल में फर्क कैसे पड़ता है और किस तरह पड़ने जा रहा है। याद रखिएगा, टाइमलाइन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं उनकी रिहाई की। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं आज वोट करा ले, इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा। आज वोट करा ले, इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा। क्यों करा लें वोट भाई, वो ऑलरेडी क्लीन स्वीप कर चुका है 8 फरवरी को। क्यों करा लें वोट, वो जीता हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी से जीता हुआ है। फॉर्म 45 की तहकीकात करें, मैंडेट दें वापस उसको। ड्रामेबाजी चल रही है, एक और इलेक्शन करा लें। हमें 2 असेंबलियों का इलेक्शन होता नहीं इस मुल्क के अंदर, आपको लगता है कि अगला इलेक्शन हो जाएगा? और उस इलेक्शन की क्या गारंटी है कि उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे? सॉरी, जो 8 फरवरी को पब्लिक निकली है वो मैंडेट उस बंदे को वापस होना चाहिए। ये एक अलग नैरेटिव इस वक्त बिल्ड हो रहा है कि किसी तरह गुड्डी गुड्डी करके ये टाइम टपा दिया जाए और कहें नया इलेक्शन कराएंगे, ये वही नेशनल गवर्नमेंट और नया इलेक्शन। नो, 8 फरवरी को जाओ, इंतखाबात का तहकीकात करो जुडिशियल कमीशन के जरिए, जिसका मैंडेट बनता है उसको वापस किया जाए फॉर्म 45 के जरिए। मेरा मानना ये है, मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, ये साथ साथ बैठ के फिर इस तरह के भोंपू बैठ के ऐसी बातें करते हैं। नुसरत जावेद साहब कहते हैं बुशरा बीबी डटी रही, लेकिन पीटीआई क़यादत ने सारा मलबा उन्हीं पर डालने की कोशिश की। इमरान खान साहब से या उनकी जो पॉलिटिकल मूव है उसके अंदर अगर उनके साथ जो सबसे ज्यादा लॉयल हैं वो या तो उनकी बहनें हैं, उनकी फैमिली है, या उनकी मिसेज हैं। और जो इनके खिलाफ बात करता है वो आप जरूर उनको नोटिफाई करें कि ये लोग कौन है, और जो उनके खिलाफ बात कर रहा है उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में आपने देख लिया। तो इस सारे मामले के ऊपर देखते हैं कि अगले महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ट्रंप को आने दें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एलन मस्क, इनको आने नहीं दें। पाकिस्तान में ट्विटर भी अनबैन होगा आने वाले चंद दिन में। ये मेरी बात याद रखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। ये आप 1-1.5 महीने के अंदर ट्विटर को अनबैन होते हुए देखेंगे। बाकी मामलात में भी चीजें होंगी। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। शाम वाला व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या हो सकता है। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।